हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए अवेयरनेस वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। कौन से हैं मेन 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, और जानेंगे कि कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में आप कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइज, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स के ऊपर कि आप आग को कैसे बुझा सकते हैं। तो 4 एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स है: कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टार्वेशन एंड चेन ब्रेकिंग रिएक्शन। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, मैं हूं वरुण, आप देख रहे हैं अवेयरनेस वर्ल्ड चैनल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है 5 मेन टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर: वाटर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर एंड वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। तो हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो गाइज, उससे पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को समझना जरूरी है, क्योंकि कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में आप यूज कर सकते हैं उसको जानना जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को। ऑलरेडी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स के ऊपर वीडियो बना दिया है, बेसिक्स ऑफ फायर के ऊपर वीडियो बना दिया है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर समझना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में क्लास ए फायर बेसिकली वुड, पेपर, फैब्रिक, प्लास्टिक, जितनी भी सॉलिड कंबस्टेबल सॉलिड मटेरियल्स रहता है वो क्लास ए फायर में आता है। क्लास बी फायर में फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, ये सब क्लास बी फायर में आता है। क्लास सी फायर में आपके जितने भी नेचुरल गैसेस हैं जो बर्न हो सकते हैं गैसेस, वो क्लास सी फायर में आते हैं। क्लास डी फायर में कंबस्टेबल मेटल्स, जो कंबस्टेबल मेटल्स जल सकते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, टाइटेनियम, ये सब क्लास डी फायर में आता है। क्लास ई फायर में एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल वायर हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो सकती है, लाइव केबल्स हो सकती है जो जल सकती है, तो वो क्लास ई फायर में आता है। एंड क्लास एफ फायर में बेसिकली कुकिंग फायर, किचन फायर जिसको कहते हैं, जो कि आपके किचन में हॉट ऑयल अवेलेबल होता है, गर्म तेल की वजह से जो आग लग सकती है उसको क्लास एफ फायर कहा जाता है। तो चलिए हम एक एक करके एक्सटिंग्विशर्स के बारे में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है वाटर एक्सटिंग्विशर, जो कि ओनली सूटेबल है क्लास ए फायर के लिए, जो कि आपके कबर्ड है, पेपर, वुड, प्लास्टिक, फैब्रिक, टेक्सटाइल्स वगैरह है, जितने भी आपकी सॉलिड मटेरियल्स रहते हैं, कंबस्टेबल मटेरियल जो जल सकते हैं, उसके लिए क्लास ए फायर के लिए वाटर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। तो गाइस, एक वार्निंग दे रखी है, आप देख सकते हैं कि आप वाटर एक्सटिंग्विशर को बर्निंग फैट्स पे, ऑयल फायर पे और इलेक्ट्रिकल फायर पे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको हार्म हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर, जिसको एबीसी पाउडर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, जो कि क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी फायर के लिए एप्लीकेबल है, जिसको आप क्लास ए जो कि कंबस्टेबल सॉलिड्स, क्लास बी जिसको फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड क्लास सी जो गैसियस फायर है इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये ड्राई केमिकल पाउडर नॉन कंडक्टिव होता है नेचर में, इसकी वजह से ये सूटेबल होता है इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए। लेकिन एक वार्निंग लिखी है, देख सकते हैं आप, इसको क्लास एफ फायर पे आप यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारी कुकिंग फायर। तो गाइज, आगे हम देखेंगे फोम एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। तो बेसिकली फोम एक्सटिंग्विशर क्लास ए जो कंबस्टेबल सॉलिड्स हैं एंड क्लास बी जो फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, इनके ऊपर यूज किया जाता है। बेसिकली कंबस्टेबल सॉलिड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, वुड, पेपर, प्लास्टिक्स एंड फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और जितने भी लिक्विड फायर होती है उसके ऊपर इसे यूज किया जा सकता है। बेसिकली फोम एक्सटिंग्विशर वाटर बेस्ड एक्सटिंग्विशर है, जिसमें फोमिंग एजेंट 2 to 3% जितना यूज होता है। एंड ये फ्लेम को ब्लैंकेटिंग इफेक्ट से उसकी ऑक्सीजन कट ऑफ करके उसको बुझाता है। तो ये फायर की जो फ्लेम है उसके ऊपर एक फोम की लेयर बना देगा, जिससे वापस से फ्लेम नहीं उठेगी और रीइग्नाइट नहीं हो पाएगी, जिससे कि दोबारा से आग नहीं लग सकती है। तो गाइस, एक वार्निंग आप देख सकते हैं कि इस फायर एक्सटिंग्विशर को आप इलेक्ट्रिकल फायर पे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे नहीं यूज कर सकते हैं,
और आप इसको कुकिंग फायर पे भी नहीं यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें वाटर इन्वॉल्व है, प्लस इसमें 2 to 3% फोमिंग एजेंट्स रहता है, तो उसकी वजह से ये फायर अप्लायंस जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके ऊपर यूज नहीं किया जा सकता। प्लस आप इसको कुकिंग ऑयल पे या कुकिंग फायर में आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, जिसको CO2 एक्सटिंग्विशर्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये CO2 एक्सटिंग्विशर्स क्लास बी फायर जो कि है फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स पे यूज हो सकता है। तो बेसिकली इस एक्सटिंग्विशन में कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड फिल होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। ये एक्सटिंग्विशर बेसिकली ऑफिसेज वर्कशॉप्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर हो सकती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है अवेलेबल होती है, वहाँ पे ये एक्सटिंग्विशर्स प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे इस एक्सटिंग्विशर का यूज होता है। तो बेसिकली ये एक्सटिंग्विशर भी ऑक्सीजन को कट ऑफ करता है। तो गाइज आप यहाँ एक वार्निंग देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि ये एक्सटिंग्विशर्स कुकिंग ऑयल पे क्लास एफ फायर पे यूज नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज इस एक्सटिंग्विशर से एक जेट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो कि बर्निंग ऑयल और फैट्स जो रहते हैं उसको स्प्रेड कर सकता है और उससे आग बढ़ सकती है। आगे हम देखेंगे वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। तो बेसिकली वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में आपने देखा क्लास एफ फायर जो कि है कुकिंग फायर, उसके लिए यूज होता है। बेसिकली ये एक्सटिंग्विशर कैपेबल होता है क्लास एफ फायर को रोकने के लिए, कुकिंग ऑयल्स और गर्म तेल की वजह से जो आग लगती है उसको रोकने के लिए ये वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। तो गाइज आप एक वार्निंग देख सकते हैं कि वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स जो है वो क्लास बी फायर के लिए नॉट रिकमेंडेड है। ये क्लास बी फायर जो कि फ्लेमेबल लिक्विड्स है, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल में ये वेट केमिकल नहीं यूज किया जा सकता, बिकॉज ये केमिकल की वजह होने की वजह से इसमें रिएक्शन हो सकता है और उस रिएक्शन से वो आग बढ़ सकती है। तो गाइज हम इसे एक टेबल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इलेक्ट्रिकल फायर एंड क्लास एफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स है, वाटर, फोम, ड्राई पाउडर, CO2 एंड वेट केमिकल्स। क्लास ए फायर में वाटर एक्सटिंग्विशर्स बेसिकली कंबस्टेबल मटेरियल के लिए यूज होता है। इसको आप फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, फ्लेमेबल गैसेस के लिए क्लास सी फायर के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, क्लास डी फ्लेमेबल मेटल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, एंड क्लास ई जो इलेक्ट्रिकल फायर है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे आप वाटर यूज नहीं कर सकते हैं, एंड डीप फैट फायर जो कि आपकी क्लास एफ फायर है उस पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो कमेंट्स में आप देख सकते हैं लिखा है कि आप इसको इलेक्ट्रिकल फायर्स पे यूज नहीं कर सकते हैं। बेसिकली ये लिक्विड है जो कि एक वाटर है, इसको आप इलेक्ट्रिकल फायर पे आप यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोम एक्सटिंग्विशर्स को। तो फोम एक्सटिंग्विशर्स बेसिकली क्लास ए फायर में यूज किया जा सकता है जो कि है कंबस्टेबल मटेरियल, एंड क्लास बी फायर में यूज किया जा सकता है जो कि है फ्लेमेबल लिक्विड्स में। बाकी किसी भी क्लासिफिकेशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। फोम एक्सटिंग्विशर बेसिकली डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्राई पाउडर। तो बेसिकली ड्राई पाउडर जो है आपका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एक्सटिंग्विशर्स एंड क्लास ई जो कि इलेक्ट्रिकल फायर्स है, इन सभी पे यूज किया जा सकता है। सिर्फ इसको आप कुकिंग फायर जो कि क्लास एफ फायर है उस पर यूज नहीं कर सकते हैं। एंड कमेंट्स में आप देख सकते हैं गाइज कि ये इलेक्ट्रिकल फायर्स पे 1000 वोल्ट तक यूज किया जा सकता है। तो गाइस नेक्स्ट है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। तो बेसिकली CO2 फायर एक्सटिंग्विशर आपका क्लास बी फायर एंड क्लास ई फायर में यूज किया जा सकता है, बाकी किसी भी क्लासिफिकेशन में इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक्सटिंग्विशर बेसिकली बोथ हाई एंड लो वोल्टेज, दोनों हाई एंड लो वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल है, आप इसे किसी भी हाई एंड लो वोल्टेज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर्स। तो बेसिकली वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर आपका कंबस्टेबल मटेरियल जो कि है पेपर, वुड, प्लास्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास ए, उसमें यूज कर सकते हैं। एंड क्लास एफ जो कि है कुकिंग फायर, बेसिकली ये एक्सटिंग्विशर कुकिंग फायर के लिए है, तो आप इसे कुकिंग फायर में यूज कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्लासिफिकेशन में आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। ये बेसिकली एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे यूज होने वाली चीज है। अगर कुकिंग ऑयल जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाता है तभी आप इसे यूज कर सकते हैं, किसी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाने के बाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही और अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।